मुजम्मिल साहब, आप क्या देख रहे हैं? मंसूर अली शाह साहब नए चीफ जस्टिस जी। देखें, पाकिस्तान में जजेस की रिटायरमेंट की उम्र यकसा नहीं है। जो सेशन जजेस की रिटायरमेंट की उम्र है वो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। जो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। अब क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है? फिर काजी साहब नहीं हो सकेंगे। और अगर आप कहेंगे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से मुख्तलिफ होगी, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की, देखिए ना, आप आइन की तरमीम में तो ये नहीं लिख सकते कि काजी फैज ईसा नहीं बनेगा। मतलब क्या पीटीआई ये चाहती है कि तरमीम के अंदर लिखा हो कि काजी फैज ईसा नहीं बनेगा? वो यही ये तो नहीं हो सकता। नहीं, वो आप तरमीम को अच्छा नहीं हो सकेगा, मतलब वो नहीं वो नहीं। देखिए ना, क्या तरमीम के वर्डिंग ये होगी कि काजी फैज ईसा विल नॉट बी द चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये तो नहीं हो सकता ना। या आप सुप्रीम कोर्ट के और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र सेम कर देंगे, फिर वो नहीं बन सकेंगे। और अगर आप सेम नहीं रखेंगे या सेम नहीं बनाएंगे, फर्क कर देंगे, कोई कमीशन बनाएंगे, कोई तरीका बनाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस और जजेस बनाने का, उस कमीशन और जजेस की कमेटी में से ही काजी साहब यहाँ बन सकते हैं या निकल सकते हैं। अगर इस मुल्क ने तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात और सियासी मुतालबात के तहत चलना है तो वो एक और बात है कि उनका मुतालबा काजी फैज ईसा ना हो, सब सरनगू कर दें उस मुतालबे के आगे, क्योंकि वो गुड टू सी यू नहीं कहते, वो मर्सिडीज गाड़ी नहीं बेचते, उनके और बहुत बड़े बड़े जराइम मुझे नजर आते हैं। नहीं तो कि वो लेकिन अब होगा क्या? आपको लगता है जो पैनल ऑफ जजेस की बात की थी मौलाना ने कि 5 में से कोई एक, आपको लगता है कि मंसूर अली शाह साहब अगर ये तरमीम हो जाती है तो फिर तो पैनल ऑफ जजेस में से कोई एक सिलेक्ट होगा ना, तो फिर क्या होगा? देखें, जो सीनियरिटी का असूल है वो जुडिशरी ने खुद ही रेडिक्यूल किया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाते वक्त तीसरे नंबर वाले को क्यों बनाया है? अगर इनके नज़दीक सीनियरिटी का असूल मुकद्दम है तो फिर वो हर जगह पे मुकद्दम होगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए भी मुकद्दम होगा, फिर वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगाने के लिए भी मुकद्दम होगा। मंसूर अली शाह साहब आपको नजर आ रहे हैं? मंसूर अली शाह साहब आपको नजर आ रहे हैं बनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? यस, आग का दरिया है, तैर के जाना है। यहाँ तो कूद के जाना पड़ेगा। ये एक आग का दरिया है, इसको तैर के जाना है। हाँ। अच्छा। ये इतना आसान नहीं रह गया। अच्छा। नहीं, आज तक तो मुजम्मिल भाई बन रहे हूँ, आज तक तो मुजम्मिल भाई सुप्रीम कोर्ट के आज तक तो बन रहे हैं, मगर अगर आईनी तरमीम हो गई तो फिर 5 सीनियर मोस्ट जो है उनमें से भी कोई बन सकता है, ये मुमकिनात में से है। जी, ये दीगर जो मामलात हैं उसमें से यकीनन ये एक नुकता है। आसमा साहब देखिए ना कि जो हो सकता है इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू, जो भी चीज़ 2/3 अक्सरियत से तय, 2/3 अक्सरियत इंपॉर्टेंट है। रजा भाई आप कुछ कह रहे हैं लास्ट कमेंट, जो कि 2/3 अभी नहीं है। गुफ्तगू तो शुरू हो ना, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि कोई भी कंडीशन मैं एक बातचीत करें ना, बातचीत से जी मुजम्मिल साहब क्विकली। जी आसमा, मैं कहता हूँ आप सब 63A की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगले चंद दिनों में मखसूस नशिस्तों की नजरसानी की जो दरखास्त का फुल कोर्ट बनेगा उस पर नजर रखें, वो गेम चेंजर। बहुत शुक्रिया।